तो हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। भाई देखो, ऐसी बात है, सीरियसली ये थंबनेल बनाने का रीजन है कि सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम का लेवल का पैटर्न क्या होगा। आज 15 फरवरी थी, आपका एग्जाम था, और 15 फरवरी के एग्जाम वाले दिन जो आपने पेपर दिया इंग्लिश का, देखो सेट वाइज, चाहे वो सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो, सेट डी हो, चारों सेट की जो भी आंसर की है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि भाई कहाँ जाके, किस जगह पे जाके आपको प्रॉपर एक एक क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो किसी बात को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर मेरा जो 15 फरवरी का एग्जाम था, मैंने मेरा जो सी सेट था, मेरे को इस क्वेश्चन में, ग्रामर के इस क्वेश्चन में, एनालिटिकल पैराग्राफ के इस क्वेश्चन में, इस लेटर के दिस क्वेश्चन में, लिटरेचर का कोई पोर्शन है उस क्वेश्चन में सर ये डाउट था, ये चीज कैसे सॉल्व करी गया या उसका आंसर क्या होगा। आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे आप डायरेक्ट यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर से जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको हम मोटिवेशन दे सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, जिस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है ना, कि जब मैं आपको ये दिखाऊं कि भाई ये जो आपका पैटर्न है, इस पैटर्न में आपको समझना है कि चीजें किस तरीके से एनालाइजेबल होंगी। आप इसको देख पा रहे हो, सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का जो आंसर की है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्लास 10th आंसर की आउट 2024-25 वाला जो एग्जाम हुआ है, आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि किस तरीके से सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश आंसर की जो है यहाँ पे अवेलेबल है। भाई आपको सबको पता है कि सीरीज जो है थी EFGCGH ये बनाई गई थी, और इसमें जो क्वेश्चन पेपर कोड था वो 263 इसको रखा गया, जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल cbc.gov.in पे आपको मिल जाएगी। अब ये कुछ इस तरीके था, और ये था हमारा सेट। तो ये देखिए, इसमें आपको 11 क्वेश्चन है, तीनों सेक्शन कंपलसरी है, और ये पहला पैराग्राफ आप देख पा रहे होंगे कि अरे हाँ सर, ये तो वही वाला पैराग्राफ है जो हमारे पेपर में एग्जाम में आया था। बच्चों देखो, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊं कि जो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आप क्लियरली देख लो, ये वही पैराग्राफ है जो आपके पेपर में एग्जाम में आया था इस बार। और ये इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चंस थे, इसके दर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप सर कहोगे अच्छा ये रहा, अब इसमें आंसर जो है ऑप्शन ए, और दूसरे का ये, सी का ये, तो सबके आंसर भी मैंने यहाँ पे क्लियरली आपके लिख के दे दी भाई कि क्या क्या आंसर है। आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों यहाँ से। ओके, आप यहाँ से चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप क्लियरली, अगर आपको विजिबल हो ऑप्शन ए 1 2 3, तो आप इससे यहाँ से ऑप्शन से आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने सबने। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। आप क्लियरली, आप भी जाके आप, मैंने साइड खोल के दिखा दी थी, आप जाके और उस साइड पे आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या क्या जो था। दूसरा ये भाई क्वेश्चन था, पैराग्राफ था, इसमें डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से दिखा हुआ था, चीजें थी। आप यहाँ प्रिंट कल्चर मॉडर्न, ये ऐसे तो सिंपल सी बात है, वो तो आप देख सकते हो। आंसर यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर करने थे, और इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ये रहे। आप इन क्वेश्चंस के आंसर को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको मैं जल्दी जल्दी दिखा दूं, और जिस तरीके से फिर आप आगे बढ़ जाना। ये पूरा सेक्शन बी का जो स्क्रीन आपको पूरा आंसर दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, फिर से देख लीजिए आप अच्छे से। क्लियरली दिख गया बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। ये जो था हमारा सेक्शन बी, सेक्शन बी पे आप देख पा रहे हो, सेक्शन बी जो था 20 मार्क्स का था, जिसमें 10 नंबर ग्रामर की थी, और 10 नंबर में दो चीजें आनी थी, एक एनालिटिकल पैराग्राफ और एक लेटर राइटिंग। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12, पहले ग्रामर का पोर्शन, तो रीड द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। तो आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म भर दी थी, स्टिल बर्न ऑन द टेबल एंड द कर्टन हैज बीन। तो इसका पूरा का आपको जो भी आंसर है। सेकंड क्वेश्चन ये था आर्टिकल वाला, थर्ड क्वेश्चन था फोर्थ, देन वी हैव दिस फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स शॉपकीपर रमेश, 6 8 9 12, और इन सब के आंसर आपको एरर करेक्शन वाले के सबके आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। भाई फर्स्ट का आंसर ये था बर्निंग ऑन द टेबल, सेकंड का आंसर था कंसर्निंग नहीं कंसर्न्ड होता, थर्ड का आंसर ऑफ अ पर्सन जो है ये आपका वो था, फोर्थ का आंसर आपका होगा हैड कम, हैड कम, वहां पे शायद हैज कम लिखा था, शी हैज कम टू इनक्वाइट, और फिफ्थ वाले में अलाउड की जगह अलाउ होता, क्योंकि वो डी जो सेकंड फॉर्म को दिखा रहा था। शॉपकीपर वाले में रामेश ही वांटेड लिखा था, वहां पे जो देख पा रहे थे आप, यहाँ पे विच देयर, सेवंथ वाले में विच था, फिर एट्थ वाले में मैनी था, मैनी यूनिवर्सिटी इन आवर कंट्री, मैनी यूनिवर्सिटी, मोर यूनिवर्सिटीज या मच यूनिवर्सिटीज नहीं होगा, मैनी यूनिवर्सिटीज होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो व्यू की जगह व्यूज था, ठीक है। तो ये सारी चीज आप क्लियरली देख पा रहे हो। फिर यहाँ पे एक लेटर था, किस बात को लेकर लेटर? भाई यू आर महिमा एंड मनोज आर रेजिडेंट शास्त्री रोड मुंबई एंड वॉलंटियर विद क्लीन इंडिया एज अ कंसर्न सिटीजन, यू हैव टू नोटिस दैट मरीन लाइंस हैज बीन बिकम्स हेवीली पॉल्यूटेड विद द प्लास्टिक एंड गार्बेज। सो आपको इस पे भाई लेटर लिखना था, राइट अ लेटर टू एडिटर प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर टू रेज द अवेयरनेस about this issue in your letter, explain how environmental damage can be reduced through the help of NGO or individual anyone। तो यहाँ पे आप चीजें देख पा रहे हो, और में फिर दूसरा जो लेटर था वो लिखा हुआ था,
भाई फिफ्थ में ये था। तो इनके सबके आंसर भी आपको मैं, ये एनालिटिकल पैराग्राफ है, पॉइंट आपको दे रखे थे, प्रोज एंड कॉन्स इनको यूज करके आपको लिखना था। ऑप्शन बी था ये साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर दिया हुआ था, जिसमें स्टूडेंट टुडे आर बिकमिंग विक्टिम एंड साइबर क्राइमिंग एंड साइबर बुलिंग, मतलब कि जो बच्चे साइबर क्राइम या साइबर बुलिंग के माध्यम से, जैसे स्कूल में फोन चला रहे हैं, मतलब कि जो स्कूल में जितने बच्चे हम फोन चला रहे हैं, फोन यूज कर, चाहे डजेंट मैटर दे आर इन जूनियर विंग्स, प्राइमरी विंग्स और सीनियर सेकेंडरी विंग्स, आप हर बच्चा अगर फोन यूज करा आज के टाइम में, तो हर बच्चा किस तरीके से कैप्चर किया जा रहा है, चाहे वो साइबर क्राइम के माध्यम से हो, साइबर बुली के माध्यम से हो। अभी आपने एक चीज देखी है, डिजिटल अरेस्ट। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, बच्चे ऐसे छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा से चीजें छुपाने के लिए उनको डिजिटली बोल दिया गया है कि आपको बता दिया जाएगा अपने मम्मी पापा को कि आपने ये चीज इस साइट पे गए थे। तो बच्चे कुछ छोटी सी गलती के चक्कर में बहुत बड़ी गलती के शिकार बन जाते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों से बच करिए आप, साइबर बुली और इन सब चीजों से। आप फोन को उतना डीपली वही मत करो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन सेक्शन सी, जो लिटरेचर पोर्शन था, वो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि किस तरीके से सारे पैसेज वैसेज आपके आए थे। आपने आई होप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, इस वाले का राइटिंग पोर्शन का। तो स्क्रीन यहाँ पे वो लेटर देख लो आप, ये पैसेज, पैसेज के फिर आंसर देख लेना, ये रहे आंसर, इसके स्क्रीनशॉट मारो भाई जल्दी जल्दी झटपट। तो स्क्रीनशॉट मार लो, फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये, एबिलिटी टू डू ओवरकम फियर, ये जो फिफ्थ सेवंथ जो पैसेज मैंने बताया था पोइट्री में से आएगा, तो पोइट्री ये ट्री में से आया। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर, तो ये ट्रीज में से आया है। द मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन, और दूसरा वाला जो है आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट केयर ऑफ लाइफ एंड टावर, एंड दिस इज फ्रॉम अमांडा। मैं आपको बोला था ना अमांडा में से आएगा भाई, अमांडा पोएम ही ऐसी, अमांडा डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस, मैंने बोला था नेचर में रिलेटेड तो फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, ट्री, एनिमल, इन सब में से आएगा। तो ट्री में से आ गया, तो दूसरा चीज ये हो गया। मेटाफॉर्फिकल है भाई, सब चीजें रिलेटेबल हैं। आंसर ले लो, आंसर, आंसर दूसरे वाले पैराग्राफ का लो, स्क्रीनशॉट मारो झटपट। अब आ जाओ इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। मोटिवेशन पहला वाला क्वेश्चन किसके ऊपर आया था, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग डेमोन्स्ट्रेटिंग डिस्कस। फिर फॉग्स कम ऑन द लिटिल फीट, ये डस्ट ऑफ स्नो से है, फॉग वाले से है ना, फॉग से सॉरी। तो मिजविल द ऑटर वाले से आया था, कम द प्रपोजल से, हाउ डज द पोइट फील फ्रॉम द एनी ग्रेगरी वाले चैप्टर से। तो सबके आंसर है, फिर चारों के स्क्रीनशॉट मार लो भाई। क्या आंसर आपने लिखा था भाई, सेम इसी तरीके से इतनी वर्ड लिमिट में आपने अगर लिखा है डेट विल बी गुड, और आपने अच्छा से लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। और ये पूरी आंसर की है आपकी इंग्लिश की, ठीक है। ये 11वें क्वेश्चन का, एब राइट वाले का ये पूरा है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सबकी मैंने यहाँ पे चीज़ें जो है अंडरस्टैंड करके आपको भाई इजी, तो जो क्लास 10th का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इजी पेपर था, 70 to 85 एक्सपेक्टेड है, मॉडरेट लेवल जो था इतना है, चीज़ें इसमें अंडरस्टैंडेबल हैं और आप क्लियरली अवेलेबल करके देख पा रहे हो चीज़ों को अंडरस्टैंड करके। जब आप समझ जाओगे ना चीज़ों को भाई, तो बस सीधी सी बात है, पेपर का एक फॉर्मेट था, एक पेपर था, यहाँ पे मैंने क्रिएटिविटी जो मेरे पास सैम्पल पेपर था उसका, जिस बच्चे ने मेरे को फोटो भेजी मैंने उसका आंसर को यहाँ पे निकाल के आपको बता दिया। सारी चीज़ों के आंसर की जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगी, बस डिपेंडेबल है कि आप कितना किस चीज़ से रिलेटेबल काम कर पा रहे हो। जब आप रिलेटेबल काम करोगे तो अपने आप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आपको दिख रही होंगी। बस बशर्ते आपको काम ये करना है कि आपको उस चीज़ पे आगे बढ़ के चलते रहना है। समझ गए बच्चों? तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत, स्टे ट्यून्ड स्टे हेल्दी। और ये आंसर की सिर्फ आपको अगर मैच करनी थी, आपको लेवल देखना था, बताओ सोचता हूँ इस बार का जो इंग्लिश का पेपर था मुझे प्रीवियस ईयर के पेपर से इजी लगा, इतना हार्ड पेपर नहीं था। और ऊपर से फिर वो जो राइटिंग पोर्शन था उसमें सिर्फ एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर के आने के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि पेपर का लेवल बहुत, मतलब मैं सीधे बताऊं तो ईजी टू मॉडरेट था, ना कि मॉडरेट टू हार्ड था। तो पेपर के तीनों सेट, जो चारों सेट बने थे वो बहुत ईजी बने थे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे हेल्दी स्टे बाय।